जय श्री राम। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों का जन्म 30 तारीख को होता है। तो यह 30 तारीख किसी भी महीने की हो सकती है और 30 तारीख को यदि हम जोड़ते हैं 3 और 0 को, तब कितना आया 3। ओके, तो यह 3 नंबर हो जाता है आपका मूलांक नंबर। मूलांक, भाग्यांक, नामांक, यह क्या है, इस पे हम अच्छे तरीके से अभी आज की इस वीडियो में 30-35 मिनट में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। लेकिन आप मेरे साथ 30 से 35 मिनट आप इस वीडियो में अच्छे तरीके से बिता सको, तब उससे पहले 1-2 मिनट में आपको बहुत सारी बातें क्लियर कर देता हूँ। क्या क्या चीज़ें, कि यह वीडियो किन लोगों के लिए बिल्कुल यूजफुल रहेगी। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को हुआ हो, 30 तारीख को हुआ हो, या फिर 3 तारीख को हुआ हो, या फिर आपका जन्म किसी भी महीने की 12 तारीख को या फिर 21 तारीख को। क्योंकि हाँ, अगर हम इन चारों को जोड़ते हैं, जैसे कि हमने 3 और 0 को जोड़ा तब भी आया 3, यही आपका मूलांक हुआ। 3 तो अकेला है ही 3, 1 और 2 को जोड़ा या फिर 2 और 1 को जोड़ा तब भी आया 3, यानी कि टोटल मिलाकर मूलांक 3 के ऊपर आज की इस वीडियो में अच्छे तरीके से, गहरे तरीके से, स्टेप टू स्टेप हम बातचीत करेंगे। क्या क्या देखेंगे आज की इस वीडियो में हम, कि आपका ऑल ओवर आपकी लाइफ का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, आपका नेचर कैसा होगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किस प्रकार के कैरियर आपको चूज करने चाहिए जिसमें आप इजीली तरीके से आप सफल हो सकते हैं। आपका परिवार यानी कि आपकी फैमिली किस टाइप की रहेगी और झगड़े वगैरह हम सब इस चीज़ में देखेंगे। पैसा देखेंगे, आपकी सेहत किस प्रकार की रहेगी, सावधानियां, उपाय, आपके रिश्ते, संबंध, शादी और बच्चे, और आपका स्पेशली आपका नेचर, क्या आप एट द एंड आप क्या चाहते हो, इन सब चीज़ों के ऊपर हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। साथ में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन यदि आप इस टाइप की वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप अभी इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिस प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो या आपको लगता है चल यार देख लेते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है, तब आपको यहाँ से काफ़ी यूजफुल, ऑथेंटिक आपको चीज़ें मिलेंगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सभी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी इसमें। और आपको क्या रहेगा कि आपकी जितने भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके डाउट्स होंगे कि सर सफल नहीं हो रहा हूँ, कामयाबी नहीं मिल रही, कैरियर कोई अच्छा नहीं लग रहा, पैसे नहीं आ रहे, गाड़ी घोड़े, पैसे, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी कब क्या कैसे रहेगा, तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे इस सब के ऊपर भी मैं आऊँगा। लेकिन पहले उन चीज़ों को हम कवर करेंगे, क्योंकि हम लास्ट में लेंगे आपके डाउट। जीरो लेवल से सुपर लेवल। जीरो लेवल क्या है, यदि आपको कुछ भी नहीं पता कि मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, नामांक क्या है, कैसे निकालें, तब उस लेवल से लेकर सुपर लेवल, यानी कि जितना आज की इस वीडियो में बताया जाएगा उतना तो आपको पता ही होगा। साथ में आप इसके बाद आपके परिवार के बहुत सारे अलग अलग तरीके से मेंबर का आप थोड़ा प्रेडिक्शन करना सीख जाओगे। एक एक बात आपको बिल्कुल फ्री में सिखाई जाएगी, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको वीडियो, इस वजह से मेरे 30 से 35, 50 या 60 मिनट तक चले जाते हैं कभी कभार, क्योंकि मैं बच्चों को साथ साथ में सिखा भी रहा होता हूँ। ओके, तो चलिए लेट गेट स्टार्ट। तो हो सकता है कि आपके पास मूलांक नंबर 3 हो, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, आपके हस्बैंड वाइफ, बच्चे, कलीग्स, रूममेट्स, क्लासमेट्स, स्कूलमेट्स, आपके रिलेटिव, किसी के पास भी अगर नंबर 3 है और अगर आप देखना चाहते हैं, तब आपके लिए यह वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो एक बार मैं मूलांक और भाग्यांक को निकालना सिखा देता हूँ। बहुत सारे नए यूज़र होते हैं उनके लिए। मैं एक डेट ऑफ बर्थ मैंने ले ली है, 30 तारीख 10वां महीना 1980। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आप उसको लिख सकते हैं या आप खाली देख सकते हैं कि हम निकालते कैसे हैं। तो जो पहले जिस तारीख को आप पैदा होते हैं, तो वह होते हैं आपका मूलांक। यह होते क्या है इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, लेकिन आपको यह टर्म याद रखनी है, यह नाम याद रखना है कि मूलांक जिस तारीख को आप जन्मे हैं, लेकिन यह आपका सिंगल डिजिट में आना चाहिए। यहाँ पर डबल डिजिट है, तो इस वजह से हम 3 और 0 को जोड़ेंगे तो अगेन 3 हमारे पास आया, तो आपका मूलांक आया 3। अब पूरी डेट ऑफ बर्थ को आप जोड़ दीजिए, 3 यहाँ से और 1 ये वाला, 0 को आपको काउंट नहीं करना, अगर आप कर भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 यहाँ पर, इसको आपको 10 काउंट नहीं करना, डायरेक्ट 1 काउंट करना है, क्योंकि 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1, 3 और 1 4 और 1 यहाँ पे 5, 5 और 9
14, 14 और 8 22, 22 आया, लेकिन 22 को 2 और 2 में तोड़कर जोड़िए तो कितना आ गया 4। तो हमारे पास दो नंबर आए, एक आया 3 तो दूसरा आया 4। क्योंकि आपको न्यूमरोलॉजी के अंदर आप दो नंबरों में, दो डिजिट्स में आप नंबर नहीं रखेंगे, सिंगल डिजिट में आप किसी भी नंबर को लेकर आएंगे। तो इस केस में हम बात करेंगे आपके नंबर 3 के ऊपर। आप नंबर 3 के ऊपर में 1 बाय 1 करके एक बार आपको उसकी जितने भी क्वालिटीज़ हैं, आपके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, आपको क्या क्या उपाय और सावधानियां रखनी चाहिए, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। तो जो नंबर 3 है, इसको हम मानते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर गुरु का नंबर। गुरु का नंबर, जैसे एक नंबर है उसको राजा का नंबर माना जाता है, 2 नंबर को रानी का नंबर माना जाता है और 3 नंबर को गुरु का नंबर माना जाता है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, जो भी गुरु के अंदर एक असली, एक रियल गुरु के अंदर जितने भी क्वालिटीज होती हैं, वही सभी गुण नेचर इस टाइप के लोगों के अंदर होंगे जिनके पास नंबर 3 आता है। अब आप देखिए, गुरु किसे बोला जाता है? दो टाइप के गुरु होते हैं। एक, जब हम देखते हैं कि भगमा वस्त्र धारण करे हुए होते हैं, आपके इंस्टा पर होंगे या अपने वीडियोज़ में ज़रूर देखे होंगे, कभी कभार भिक्षा लेने के लिए हमें दिखाई देते हैं हमारे गली मोहल्ले में। सेकंड, हम गुरु किसको बोलते हैं? हमारे मम्मी पापा को और हमारे टीचर्स को। जो इन सब की क्वालिटीज़ हैं वही होती है नंबर 3 के अंदर। और अब मैं बात करता हूँ कि इनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होगी। अब एक गुरु के अंदर क्वालिटी क्या होगी? ज्ञानी होगा, तो ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं। समझदार होगा, तो नो डाउट ऐसे लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल होते हैं और अंडरस्टैंडिंग इनकी पावर काफ़ी अच्छे होते हैं। एक गुरु होगा, धार्मिक होगा, तो ऐसी ही क्वालिटी आप भी धार्मिक होंगे ही होंगे, रिलीजियस। किसी भी धर्म के प्रति आपका लगाव हो सकता है, आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो सकते हैं। डिसिप्लिन होता है, किसी अगर आप गुरु को देखते हैं तो उसके अंदर क्या होगा? डिसिप्लिन होगा वो इंसान। तो ऐसे आपकी लाइफ का मंत्रा भी यही है कि आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए, ऐसे लोग डिसिप्लिन होते हैं। दूसरों की रिस्पेक्ट करने वाला होता है एक गुरु, तो इसी वजह से आपके अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट, बाय बर्थ, बाय नेचर ऐसी क्वालिटी होती है कि आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं। कोई आया तो आप उसको पानी के लिए, चाय के लिए पूछेंगे, उसका हाल चाल पूछेंगे, अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट देते हो। अगर आपको कोई ट्रैवलिंग में, बस में, आपकी रेलगाड़ी में, कहीं पर भी, मेट्रो में, अगर आपको कोई एक रैंडम पर्सन भी मिलते हैं, ठीक है, तब भी आप क्या करते हैं? स्ट्रेंजर्स भी अगर आपको मिलते हैं तब भी आप क्या करते हैं? आप उसको काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसे लोगों की अगर मैं बात करूं, मेहनती होते हैं ऐसे लोग, खाली बैठकर सोचने वालों में से ऐसे लोग नहीं होते। इनको पता है कि अगर मैंने कुछ किया तभी तो मुझे फल मिलेगा। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, स्ट्रगलर होते हैं ऐसे लोग, काफ़ी सालों साल तक ऐसे लोग नो डाउट की मेहनत करते हैं। आगे आपको प्रत्येक बात बताने वाला हूँ, ठीक है। मास्टरमाइंड होते हैं ऐसे लोग। अब एक गुरु को देखिए आप, जो एक गुरु होता है, जो एक गुरु है, पूरा पूरा एक साम्राज्य है। मैंने आपको एक नंबर बताया था कि एक नंबर होता है राजा का, ठीक है। राजा सबसे बड़ा पद होता है किसी भी राज्य के अंदर, लेकिन इससे बड़ा पद किसका माना गया है? गुरु का। क्योंकि राजा अगर कहीं आक्रमण करेगा, कोई चीज़ अपने किसी के साथ, दूसरे साम्राज्य के साथ सुलह करेगा, शादी करेगा, कुछ भी बड़े स्टेप्स लेगा, तो गुरु की अनुमति के बिना वह काम नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? गुरु। और इसी वजह से मैंने आपके स्टार्टिंग में क्या लिखा है? दुनिया को चलाने वाले होते हैं ये लोग, इनके बिना कुछ नहीं। पैसों की अगर मैं बात करूं तो मैं यह नहीं कहता कि ऐसे लोग टॉप 10 जो रिचेस्ट पर्सन हैं उनमें ये होते हैं, नहीं, बहुत मुश्किल मिलेंगे। हो सकता है कोई 1 या 2% आपको उनके डेट ऑफ बर्थ में मिल जाए, तो बड़ी मुश्किल है। क्योंकि इन लोगों का एट द एंड गोल पैसा नहीं होता। इन लोगों का एट द एंड जो मोटिव है वह क्या है? खुद को एक्सप्लोर करना, ज्ञान लेना। और जो ये वास्तव में होते हैं कि मैं एक्चुअल में किस टाइप का बनना चाहता हूँ, तो उस टाइप का बनना, लोगों को अच्छे रास्ते दिखाना, लोगों को बहकाना नहीं, लोगों का मिसयूज़ नहीं करना, लोगों का फ़ायदा नहीं उठाना, उस टाइप के लोग होते हैं। इन लोगों की क्या खास बात है कि इन लोगों को अलग अलग सेक्टर में या फिर अलग अलग फील्ड में काफ़ी सारी नॉलेज होती है। हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में भी हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में भी हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स में भी हो। तो इस वजह से क्या चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, बिजनेस भी के अंदर भी ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो इनका इंटरेस्ट उस टाइप में होता है।
बहुत बार गिरेंगे ये लोग, बहुत बार गिरेंगे। मैं यह नहीं कहता कि बाय बर्थ ही सक्सेस होते हैं, स्टेप टू स्टेप चढ़ते हैं, काफ़ी समय इनको लगता है, लेकिन इनके क्या बात है, ये कभी टूटते नहीं। बहुत बार कि कोई बिजनेस किया या फिर कोई इनका कोई दोस्त है, प्यार में धोखा मिल गया, या फिर पास नहीं हुए, कई एग्ज़ाम्स नहीं निकले, बिजनेस में फेल हो गए, पॉलिटिक्स में अच्छा नहीं कर पाए, स्पोर्ट्स में पीछे रह गए, तो हो सकता है कि यह एक दो बार इनके सेक्टर चेंज ज़रूर कर सकते हैं ऐसे लोग, कि पहले स्पोर्ट्स में थे फिर पॉलिटिक्स में चले गए, कुछ भी हो सकता है मतलब ऐसे। लेकिन यह क्या है, कभी भी टूटेंगे नहीं। इनको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ एंड मेरी वीकनेस क्या है। ऐसे लोगों की मुझे खास बात लगती है कि ये अपनी खामियों पर, जिसको हम वीकनेस बोलते हैं, अपनी कमियों पर ऐसे लोग काम करते हैं और उन्हीं वीकनेस को, उन्हीं कमियों को अपनी जो पावर है उसके अंदर तब्दील कर देते हैं। तो यह एक वास्तव में ज़बरदस्त क्वालिटी होती है इन लोगों के अंदर। वर्कहोलिक होते हैं। वर्कहोलिक किसे बोला जाता है? जो मान के चलिए कि अगर 24 घंटे में से 18 घंटे, 17 घंटे, 16 घंटे काम करेंगे, यानी कि बहुत कम आपको लोग ऐसे दिखेंगे जो मार्केट में घूम फिर रहे हैं। इस टाइप के लोग ऐसे क्या करेंगे, अलग अलग हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी में ऐसे लोग जा सकते हैं, कोई गेम डेवलप कर दिया, गेमर हो सकते हैं, कोई वेबसाइट बना दी, इस टाइप के लोग हो सकते हैं। तो ऐसे लोग क्या कर सकते, क्योंकि ये मास्टरमाइंड है, इनको अलग अलग नॉलेज है अलग अलग फील्ड की, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, वर्कहोलिक होते हैं। और यही इसी वजह से बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक है, इसी वजह से कभी कभार इनकी मैरिड लाइफ के अंदर भी यह चांसेस हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा रूठना रूठाना इस टाइप से हो जाता है, यानी कि ब्रेकअप टाइप हो जाता है। क्योंकि अब सबसे इम्पोर्टेंट किसको मानते हैं ऐसे लोग? अपनी पार्टनर से, अपने परिवार से भी इनफैक्ट ऐसे लोग सबसे तवज्जो देते हैं अपने कैरियर को, क्योंकि यह अपने पूरे नेशन को, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। चूजी होते हैं ऐसे लोग। चूजी किसे बोला जाता है कि अगर आपके सामने 10 चीज़ें रखें तो 10 में से सिर्फ एक ही उठाएंगे। ऐसा नहीं कि बाहर जाकर दूसरी चीज़ के बारे में सोचे यार वो उठा लेता, या स्टार्टिंग में 2 में से कंफ्यूज हो जाए, है एक ही उठाएंगे। सेलेक्टिव इस टाइप के लोगों को बोला जाता है। शादी करेंगे वो भी चूजी होगी, आगे अगर बिजनेस करेंगे तो वह भी चूजी होगा। फ्रेंड्स इनफैक्ट इवन अगर फ्रेंड भी बनाते हैं, दोस्त भी बनाते हैं, तो यह चूजी रखते हैं। ज़्यादा इनके फ्रेंड सर्कल नहीं होता, 3 के आसपास इनके फ्रेंड ही होते हैं, क्योंकि इनका नंबर 3 तो 3 ही होते हैं। प्रोफेशन की बात करूँ तो आर्टिस्ट होते हैं, आर्ट से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। स्पीकर ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि गुरु है, गुरु क्या करेगा, नाप तोल कर, सोच समझ कर बराबर बोलेगा। तो ऐसे लोग स्पीकर हो सकते हैं कहीं पर भी, किसी कंपनीज में हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं, कि गवर्नमेंट जॉब्स में हो सकते हैं। और इसी वजह से इनके पास बोलने की अद्भुत कला है, गुरु है। तो पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। म्यूजिक सेक्टर में जा सकते हैं, राइटर बहुत अच्छे हो सकते हैं, फिलोसफर बहुत अच्छे हो सकते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे बन सकते हैं ऐसे लोग, टीचर बहुत अच्छे और अद्भुत टीचर होते हैं ऐसे लोग। ओके, एडवाइस या एडवाइजर जिसको हम बोलते हैं, ऐसे लोग कंसल्ट का भी काम करते हैं। ओके, मनोविज्ञान से ऐसे लोग जुड़े हो सकते हैं। फाइनेंस सेक्टर से ऐसे लोग बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हो सकते हैं। सीए हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंट हो सकते हैं, खुद का कोई भी काम कर सकते हैं। और इसके बाद अगर बात करें, गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं किसी भी टाइप का। तो यह हुए इनके कुछ प्रोफेशन जो कि बहुत मुख्य प्रोफेशन थे। सबसे पहले इनको क्या करना चाहिए, आई थिंक इनको पैसों की सेंस होनी चाहिए कि कितना पैसा कहाँ से आएगा और मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। क्योंकि इन्वेस्टर होते हैं नो डाउट, लेकिन कहाँ पर मुझे कितना पैसा कहाँ पर खर्च करना है। और इनके कुछ रूल होने चाहिए कि अगर 100 रुपये आ रहे हैं तो 100 में से सबसे पहले 20 रुपये मैं निकाल दूंगा अपनी सेविंग के लिए फॉर द फ्यूचर। इसके बाद अगले 30 रुपये मैं अपनी ज़रूरतों के लिए पूरे करूँगा, अगले 30 रुपये मैं अपने शौक के लिए पूरे करूँगा, और अगले 20 रुपये मैं एमरजेंसी फंड के लिए रखूँगा। तो इस टाइप से इनके पास प्लानिंग्स होती भी हैं और होनी भी चाहिए आपके पास। अगर मैं आपकी रेमेडी की डायरेक्ट बात करूं तो मेडिटेशन, और इस सेक्टर में जा भी सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो गुरु होते हैं तो घंटों घंटों तक वो ध्यान करते हैं। जो गुरु होते हैं उनके पास बहुत सारे लोग जाते हैं कि गुरु जी मुझे ये बता दीजिए, पैसा नहीं आ रहा, गाड़ी नहीं आ रही। तो गुरु एट द एंड क्या करते हैं, उनकी लाइफ का मोटिव क्या है, दूसरों का भला करना। गुरु का जन्म ही इस वजह से होता है, और स्टार्टिंग वो करते हैं खुद से, अपने परिवार से, अपने मोहल्ले से। ओके, तो इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। दूसरों को ज्ञान देते हैं ये,
दूसरों को ज्ञान स्टार्टिंग में नहीं देते, स्टार्टिंग में से कोई ज्ञान लेगा भी नहीं कि अबे तू बच्चा है, ये है वो है। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, बहुत सारी किताबें पढ़नी है, बहुत सारा आपको नॉलेज लेना है, कोर्सेज करने हैं, खुद को साबित करना है। उसके बाद जिससे कि बहुत सारे टीचर होते हैं या बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर होते हैं जो खुद को पहले रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ मैंने ये उखाड़ा है, मैंने ये किया है। तब अगर वह अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करे विद अदर पर्सन्स, तब फिर क्या होता है, तब उनको रिस्पेक्ट भी मिलती है। फैमिली लवर होते हैं, अपने मम्मी से, पापा से, भाई बहन से, जो भी इनके परिवार में है उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सामाजिक प्राणी इनको बोला जाता है क्योंकि यह समाज में रहते हैं। अब एक गुरु है तो गुरु ऐसे तो नहीं कि हमेशा ही चिपके रहेगा, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए 1-2 साल के लिए वह कहीं पर, जो कि इनका स्ट्रगल पीरियड होता है कि कहीं कोचिंग करें या फिर कहीं बिजनेस करें, उसके बाद यह सोशल हो जाते हैं और समाज के लिए यह काम करते हैं। ओके, इनकी क्या बात है कि कम में सेटिस्फाइड नहीं होते, इनको ज़्यादा चाहिए, पैसा भी ज़्यादा, ज़मीन भी ज़्यादा, सब कुछ इनको ज़्यादा चाहिए। ओके, तो अब मैं इनके कुछ और बात कर रहा हूँ, जैसे कि ऑल ओवर जीवन की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि गुरु का जीवन होता है, गुरु का क्या जीवन है कि दूसरों को डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, दूसरों के लिए वह उत्तरदायित्व रखते हैं। तो वैसे ही इनका जीवन रहेगा। स्टार्टिंग की एज की अगर हम बात करें अप टू 30 सालों तक, तो मैं इनको ज़्यादा वो नहीं मानता कि कुछ ज़्यादा समाज के लिए कर पाएंगे। लेकिन 30 के बाद, 32-33 के बाद इनफैक्ट क्या करते हैं, समाज में ये दिखना शुरू हो जाते हैं। और अगर इनको पहले चीज़ें मिल जाती हैं तो पहले भी ये समाज के लिए बहुत कुछ करना शुरू कर देते हैं। एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, डॉग्स के लिए, और स्पेशली नेचर के लिए, जैसे पक्षी हो गया, पेड़ पौधे हो गया, तो उनके लिए क्या है, ये उनके लिए उत्तरदायित्व रखते हैं ऐसे लोग। तो इनका पूरा का पूरा जीवन दूसरे लोगों के लिए होता है, दूसरे लोगों को राह दिखाने वाले होते हैं। और इनको मज़ा भी इन्हीं चीज़ों में आता है, खुद को एक्सप्लोर करने में। इनकी हैबिट्स बहुत सारी, इनके शौक़ हो सकते हैं, जैसे कि इनके पैशन हो सकते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग करना, पढ़ते ही रहना, कुछ नया सीखना, नए नए कोर्सेज करना, नए नए लोगों से मिलना, उस टाइप के बिजनेस भी कर सकते हो और उस टाइप की जॉब्स में भी ऐसे लोग जा सकते हैं। पैसों की बात करूं तो बहुत एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं जहां पर आपको बाय बर्थ इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतनी गाड़ी या फिर इतना पैसा मिल गया है। लेकिन अगर आप खुद के दम पर कुछ करने का सोचते हैं तो आप 25 प्लस आपकी शुरुआत होती है अच्छे तरीके से, और तकरीबन 10 सालों के समय के बाद, 35 के बाद आप आपकी लाइफ को जी लेते हैं। इनफैक्ट 35 से भी थोड़ा पहले 30-31 सालों तक आप खुद जी लेते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि अब मैं समाज के लिए करूँगा, जो कुछ भी करूँगा। तो अगर पैसों की बात करें तो पैसे आपके पास नो डाउट बहुत होंगे, लेकिन आप चैरिटी में, डोनेशन में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हाँ, आप ज़्यादा उन चीज़ों में आपको मज़ा नहीं आता कि मैं रिचेस्ट इंसान बनूं। ठीक है, आप एक टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप हो सकता है कि यार मुझे अमीर बनना है, लेकिन उसके बाद आपको यह बात समझ में आ जाती है कि मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है। शादी, आपकी लव मैरिज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन शादी और बच्चों को हम आपकी जो जन्म पत्रिका है उससे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। कैरियर, आपके लिए मैंने बहुत सारे कैरियर डिस्कस किए हैं। सेहत, आपने कभी भी एक गुरु को बहुत मोटा नहीं देखा होगा, आपने उसको हेल्दी ही देखा होगा और बहुत कॉन्शियस देखा होगा कि अपने डाइट को लेकर बहुत कम खाते पीते होंगे। तो ऐसे लोग होते हैं ये। संबंध, रिलेशंस की अगर और अफेयर्स की इनकी बात करें तो इनके रिलेशन, जैसे मैंने बताया कि इनके जो रिलेटिव हैं या फिर कुछ भी बोले, इनके कांटेक्ट में 2 या 3 ही ऐसे लोग होंगे जिनको प्रॉपर अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो बाकी ज़्यादा दिल विल नहीं लगा पाते किसी से भी। संबंध, अफेयर्स की बात करें, स्टार्टिंग में कॉलेज डेज या अगर आप स्कूल में गए हैं तो वहाँ पर अट्रैक्शन नो डाउट होती है, लेकिन यह सबसे सर्वोपरि समाज के कल्याण के लिए, नेशन के कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। परिवार इनका अच्छा होता है, चांसेस है भी हैं कि इनको परिवार से बाय बर्थ कुछ ना कुछ तो इनको मिला होता है, लेकिन खुद के दम पर ये आगे बढ़ने की सोचते हैं और इसी क्वालिटी की वजह से परिवार इन पर फिदा हो जाता है, इनको पूरी रिस्पेक्ट देता है। नो डाउट कि स्टार्टिंग के डेज में परिवार को आप लगे कि मेरा परिवार अच्छा नहीं है, अच्छे नहीं कर रहे, क्योंकि तब तक आप कुछ हो नहीं। जब आप कुछ बन जाते हैं तब आप इस चीज़ को देखिएगा। सावधानियों और उपाय के ऊपर अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, डोनेशन, यह आपकी उपाय है।
आपको डोनेट करना है जहाँ पर आपको लगे कि इस इंसान को नॉलेज की या फिर इंसान को अब बातों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब आप उसके साथ शेयर कीजिए, नॉलेज शेयर कीजिए। जब आपको लगता है कि यार आज इस इंसान को खाने की ज़रूरत है, आप उसको खाना दे सकते हैं। स्पेशली आप नेचर के लिए, पक्षियों के लिए, जितने पक्षी आप छत पर दाना रख सकते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, पशुओं के लिए कर सकते हैं, पूरी मानवता के लिए, क्योंकि एट द एंड आप क्या हैं, आप एक गुरु हो। येलो कलर, क्योंकि येलो कलर गुरु का कलर माना जाता है। ओके, तो इस वजह से आप इसको डोनेट कर सकते हैं। इसी कलर को आप धारण कर सकते हैं। आप जैसे कि केला होता है, बनाना, तो उसका जो पेड़ होता है उसकी आप पूजा कर सकते हैं। ओके, और आप बृहस्पति का जो दिन है उसका आप व्रत कर सकते हैं फॉर स्टडी। ओके, स्टोन अगर आप पहनना चाहें तो आप किसी भी, मैं आपको कोई स्टोन यहाँ से रिकमेंड नहीं करता, तो आप किसी की सलाह लेकर ही पहनिएगा। ओके, आपको जो सावधानियां बरतनी है, कभी भी आप किसी को मिसगाइड मत कीजिएगा, क्योंकि आप हैं गुरु। अगर आप किसी को मिसगाइड करेंगे तो यह कर्मा फैक्टर आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा। और आपको क्या करना है, गुरु की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, वह अपने से बड़े लोगों का सम्मान करता है, छोटे बच्चों को प्यार देता है और उनको सही रास्ते पर हमेशा चलाने की कोशिश करता है। तो यह दो बातें आपको ध्यान रख लेनी है, यह आपकी सावधानियां और उपाय के अंदर आपके आ जाते हैं। अब मैं बात करता हूं आपके कुछ डाउट्स की। आपको डाउट्स होंगे कि सर मेरे पास ये है 3 नंबर है, मेरी डेट ऑफ बर्थ में है, तो मुझे इसकी क्वालिटीज़ नहीं मिल रही। तो सबसे पहले आप आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ को चेक कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा, हो सकता है कि आपकी डॉक्यूमेंट्स और रियल एक ही डेट ऑफ बर्थ हो, लेकिन आप उसको चेक ज़रूर कीजिएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके हिसाब से अगर आपके पास नंबर 3 आता है और फिर भी उसकी आपकी क्वालिटी नहीं मिल रही, तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आप आपका जो नंबर 3 है यह होता है आपका मूलांक, एक होगा आपका भाग्यांक। आप आपके भाग्यांक को चेक कीजिए कि कहीं यह इसका एंटी नंबर तो नहीं। एंटी नंबर 6 को माना जाता है वैसे इसका। कई सारे न्यूट्रल नंबर होते हैं कि जिसमें हम मानते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते। आपका जो नामांक है, नामांक किसे बोला जाता है, आपके पूरे जो भी आपका, जैसे आपका नाम है अमन, AMAN, तो प्रत्येक अक्षर का, प्रत्येक लेटर का कोई ना कोई एक अंक रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए आप गूगल पर डाल सकते हैं न्यूमरोलॉजी नामांक, एक तस्वीर आएगी, बहुत सारी पिक्चर्स हैं, उसमें से आप आपके देखिए कि कौन कौन से लेटर को कौन कौन सा अंक रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको जोड़कर आपका जितना टोटल आता है वो होगा आपका नामांक। कहीं यह है तो इसका एंटी नहीं, कहीं यह भाग्यांक का तो एंटी नहीं, कहीं यह है तो इसका एंटी नहीं, तो वह देखना है। इसके बाद आपको अपने सिग्नेचर चेक करने हैं। बहुत सारे लोग फैंसी सिग्नेचर के मामले में इस प्रकार से कर देते हैं, यह वाक्य में गलत है, क्योंकि आप खुद बोल रहे हो कि मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। आपके सिग्नेचर हमेशा ऊपर के क्रम में होने चाहिए, कुछ इस टाइप से। जितने भी बॉलीवुड के स्टार्स की बात करें, रिचेस्ट पर्सन की बात करें, बिजनेसमैन्स की बात करें, या फिर क्रिकेटर या फिर स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें, आप उनके एक बार सिग्नेचर जरूर चेक कीजिएगा यूट्यूब के, गूगल के ऊपर। आप देखोगे कि उनके, आपको समझ में नहीं आएगा कि इन्होंने क्या लिखा है, और एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो साइन करते हैं। कॉमन इंसान क्या है कि यदि किसी का नाम ही अमन है तो वह सिग्नेचर ही इसी प्रकार से करेगा कि एक तो सबको समझ आ रहा है कि यह अमन है, यह वह तो लाइफ के ग्राफ को ऐसे रखेगा या फिर वो ऐसे रखेगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो हमने क्या सीखा कि हमारा जो नामांक है, हमारा जो भाग्यांक है, हमारा जो मूलांक है और जो हमारे सिग्नेचर है, यह 4 चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है प्रत्येक इंसान को। तो यदि यह आपके अच्छे नहीं है तब भी आपको 3 नंबर के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपकी लाइफ में डेट ऑफ बर्थ में से 3 मिसिंग है तब भी आपको नंबर 3 के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, या आपको उलट पुलट मिलेंगे। अब मैं इसके आपको उपाय बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है, जो कि प्रत्येक कैंडिडेट को बताता हूँ। कुछ मैंने आपको स्पेशल बताए हैं, जैसे कि येलो कलर का आप यूज कर सकते हैं, आप गुरुओं की सेवा कर सकते हैं, जो भी आपके द्वार पर, जो आपके घर पर भिक्षु आते हैं मांगने के लिए, उसको आप डोनेट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट, पर्यावरण, आपका जो नेचर है उसमें आप केले के पेड़ को लगा सकते हैं। येलो कलर का आप ज़्यादा यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से आप पशुओं की सेवा कर सकते हैं। आप पीली चीज़ें जैसे कि पीले चावल हो गया लोगों को दे सकते हैं, पीली दाल आप खाने के लिए दे सकते हैं। इनफैक्ट खुद आप इनको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। और इनसे भी ऊपर आप मानवता की, बिना कुछ सोचे समझे कि यार मुझे यह देना है, यह नहीं इस कलर का, इससे ऊपर उठ कर कि आप मानवता के लिए काम करें, क्योंकि आप गुरु हैं। आपका एट द एंड ऑफ लाइफ यही मोटिव होता है। आप दूसरों को अच्छी सलाह दे सकते हैं,
नो डाउट कि गुरु क्या है, गुरु आपने जितने भी देखा होगा कि उनके पास कोई एक पर्टिकुलर घर नहीं होता, ना ही उनके पास इतने पैसे होते, क्योंकि यार उनका लाइफ का एट द एंड क्या मोटिव है कि मैं लोगों का भला करूं। आपको बहुत बार देखा होगा कि कभी मेले में है कोई गुरु, तो कभी किसी झोपड़ी में है, खुद पकाते हैं खुद खाते हैं। तो आपकी लाइफ कुछ उसी टाइप से होती है। ओके, आप घर गृहस्थी में बढ़ जाते हो, इसमें कोई वो शक वाली बात नहीं है। तो सबसे बड़ा अब आपको एक उपाय करना है कि आपकी डेट ऑफ लोकेशन, यानी कि किस स्थान पर आप पैदा हुए हो, और डेट ऑफ टाइम, किस समय पर आप पैदा हुए हो, डेट ऑफ बर्थ, किस डेट को आप पैदा हुए हो, इन सब से मिलकर आपकी बनती है जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली। इसको आप जरूर बनवाइए और इसका अच्छे तरीके से आप एनालाइज करवाइए। किसी भी आपके शहर में या फिर गांव में, आपके पड़ोस में, कस्बे में एक कोई ना कोई विद्वान पंडित होगा, या आस पड़ोस के गाँव में होगा, आस पड़ोस के शहर में होगा। ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, मात्र आपकी कुछ ज़्यादा फीस नहीं लगेगी। 800, 1200, 1600, 2000 रुपये इतनी फीस होगी। अभी नहीं है, थोड़ी देर रुक जाइए, पहले पैसे कलेक्ट कीजिए, कुछ काम धंधा पकड़िए, उसके बाद आप कर सकते हैं। जन्म पत्रिका का आपका को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि जितने भी सुलझे हुए इंसान हैं वह अपने बच्चों की पहले ही जन्म पत्रिका बनवा लेते हैं। उसके अंदर प्रत्येक बातें लिखी होती है कि किस चीज़ से आपको डर लगेगा, किस चीज़ का आपका नेचर होगा, किस सेक्टर में, किस फील्ड में आपको बढ़ना चाहिए, कौन से लकी ईयर आपके होंगे। तो यह कुछ बातें हैं जो कि पर्टिकुलर इंसान के हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, डेट ऑफ लोकेशन, इन 3 चीज़ों की बदौलत आपकी बनती है। क्यों मैंने आपको ऐसा क्यों कहा, क्योंकि 3 नंबर तो बहुत सारे लोगों के पास होगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं। क्या सभी बातें उनके साथ मैच हो रही होंगी? नहीं हो सकता कि 80%, 70%, 90% भी बातें मैच हो जाएं, बाकी की 10 से 30% बातें मैच क्यों नहीं होंगी? क्योंकि आपकी वो जन्म पत्रिका पर, क्योंकि कहीं कोई कहीं जन्मा है, कोई किस समय जन्मा है, कोई किसी समय जन्मा है, तो यह डिपेंड करती है उन चीज़ों पर। एक बात तो यह हो गई। सेकंड, हमें क्या करना है, हमारी जन्म पत्रिका के हिसाब से हमें पता चल जाता है कि हम किन चीज़ों में अच्छे हैं, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। यह बातें आज की इस वीडियो में हमने ऑल ओवर 3 नंबर के ऊपर हमने बात की है। आपके कुछ लकी ईयर्स की मैं बात करता हूँ तो 3, 12, 21वां साल, 30, 39 और 48, यह आपके कुछ लकी साल होंगे। हो सकता है इसमें आपको कुछ प्रमोशन मिले, कुछ काम मिले, कुछ आपकी नौकरी, कुछ बिजनेस, आपके मम्मी पापा को कोई खुशी मिले, आपके बच्चे हों, शादी हो, इस प्रकार से आपके कुछ लकी ईयर्स हो सकते हैं। अगर मैं कुछ आपके एंटी नंबर की बात करूँ तो मुझे इस समय केवल नंबर 6 ही आपका दिखता है, क्योंकि 3 नंबर आप यहाँ पे हो, 6 नंबर यहाँ पे। 36 का आंकड़ा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उपाय अगर आप करते हैं तब आपको इसके भी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। क्या 3 नंबर वाले लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती है? जी हाँ। आपकी स्ट्रगल कितने समय के लिए होगी, यह तो आपके प्रॉपर तरीके से आपकी जन्म पत्रिका पर आधारित है कि आपकी जन्म पत्रिका क्या बोलती है। क्योंकि अगर आपकी जन्म पत्रिका बोलती है कि आप जॉब्स में जाओगे और आप चले जाते हैं बिजनेस की तरफ, आपके किसी फ्रेंड्स को देखकर, मामे के लड़के को देखकर, बुआ के लड़के को देखकर, तब आपको आप अब 18 साल के, 18 के कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होती बच्चों को, तो तब हो जाता है वो 30 का। 30 को मैच्योर इंसान बनने के बाद उसको याद आता है कि यार मुझे जॉब्स में जाना था, यार बिज़नेस के लिए मैं बना ही नहीं, मैं ज़्यादा लोगों के साथ मैं टैकल नहीं कर पाता, मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं, बिजनेस में सही है जितना काम मिले उतना, और जॉब्स में सही है जितना काम मिले उतना सही। तो इस प्रकार से जन्म पत्रिका अगर आपके पास नहीं है, सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप जन्म पत्रिका बनवाइए, उसका 1-2 अलग अलग विद्वान पंडितों से आप एनालाइज करवाइए और देखिए कि क्या क्या सेक्टर। वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता ही दिए, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ से मैं आपको नहीं बता सकता 3 नंबर वालों की कि ग्रह की स्थिति क्या थी जब पैदा हुए, तो हमें क्या देखना होगा कि कौन सा ग्रह कहाँ था, कौन सा तारा, कौन सा नक्षत्र किस समय कहाँ पर था, और आज के समय आपके कौन सा ग्रह कहाँ पर है। क्योंकि यह तो पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन डिपेंड हो गया। मैंने ओवरऑल आपको 3 नंबर की क्वालिटीज़ बताई है। ओके, तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी डाउट्स थे इस वीडियो में, तो मैंने आपको उन सब डाउट्स को दूर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स बच जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि यदि आपको वीडियो पसंद आती तो मुझे लगता है कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक, कि मैं सही ट्रैक पर हूँ। और शेयर आप ज़रूर कीजिए, शेयर इफ़ यू वॉन्ट, जस्ट
एक ही इंसान तक आप शेयर कर सकते हैं, वो भी उस इंसान तक जिसको इन चीज़ों की वैल्यू का पता है, जो इन चीज़ों में विश्वास रखता है। ओके, और आप इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, जैसे कि एक है 1 से 9 तक मूलांक, एक है 1 से 9 तक भाग्यांक, एक है 1 से 31 तक जिस भी तारीख को आप पैदा हुए हो। तो आप अकॉर्डिंग टू यू जिस भी वीडियोस को आप सेलेक्ट करते हैं तो उसको आप कंप्लीट अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ओके, सो आपके फ्यूचर के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके हेल्थ और वेल्थ के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।